दोस्तों, 14 सितंबर इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तनीय शास्त्र के अनुसार कर लेना। एक मुट्ठी धनिया वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व परिवर्तनीय साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रियाव्रत से एक व्यक्ति के जीवन में तुरंत के तुरंत परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तिनी एकादशी वही तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 सितंबर को पढ़ने वाली परिवर्तन एकादशी के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और गृह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी परिवर्तनीय एकादशी का समय पूरे 400 वर्षों बाद आया है। और अगर आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो तुरंत के तुरंत आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी, दुख, दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर इस दिन आप चुपचाप बस ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया और का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे थे, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके एक ही दिन में आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। वही दूसरी तरफ जो धनिया होती है, इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि शुभ दिन पर, शुभ तिथि पर अगर धनिया का उपाय विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए, तो उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और दोस्तों, इस एकादशी तिथि का समय कई 100 सालों बाद आया है, और इस दिन बस अगर आप चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके घर पर धन की वर्षा होगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, इस एकादशी का समय पूरे 400 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।
सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस एकादशी तिथि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि को सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रख देना है और पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 बार मंत्रों का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीली पोटली को आपको ले जाना है, अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपकी इस एकादशी तिथि की दिन कर लिया तो यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस एकादशी तिथि के बाद आपके घर की अलमारी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी हुई रहे, आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि की रात को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक चांदी का सिक्का रखना है, जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है, अपने घर की अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस एकादशी तिथि के दिन कर लेंगे तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और इस उपाय को करने के बाद हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा पर बना रहे, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस एक काम कीजिएगा, इस एकादशी तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को 11 रोटी में हल्की सी धनिया रखकर खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद शनिवार को परिवर्तनी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह एकादशी भाद्रपद महीने में पड़ रही है। और इस दिन एक छुटकी हल्दी वाला दीपक आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस दीपक को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और दीपक को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, दीपक को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद शनिवार परिवर्तनी एकादशी के दिन एक छोटे से दीपक करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस दीपक को किया भी है और उनको इस दीपक को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस दीपक को 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद शनिवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस दीपक को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस दीपक का फल जरूर मिलेगा। और इस दीपक को करने से आपके के घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस दीपक को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर श्राव भाद्रपद शनिवार एकादशी के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला दीपक को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब समझते हैं इस वाले दीपक को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला दीपक करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला दीपक जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस दीपक को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले दीपक को कर सकते हो। तो यह दीपक वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला दीपक करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले दीपक को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष दीपक करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस दीपक को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला दीपक समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला दीपक को एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस दीपक को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद शनिवार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला दीपक को आपको करना कैसे है, और इस दीपक को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भाद्रपद शनिवार के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला दीपक जो दीपक है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला दीपक को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस दीपक को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप दीपक को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें दीपक के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप दीपक को करेंगे तो आपको उस दीपक का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला दीपक को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस दीपक को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 ना या रात 8 बजे तक भी अगर दीपक को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप दीपक को कर सकते हो, क्योंकि 14 सितंबर 2024 भाद्रपद शनिवार भाद्रपद का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस दीपक को जरूर कर लेना। कोई भी दीपक हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको दीपक का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरिविष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ भाद्रपद शनिवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं से पहले दीपक की, जो कि परिवर्तनी एकादशी वाले दिन आपको विशेषक करना है। और इस दीपक को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन इस पहले दीपक को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरिविष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरिविष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरिविष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरिविष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरिविष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े, पहले से ही तोड़क रख ले। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरिविष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरिविष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरिविष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बराहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार कहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरिविष्णु से कह देना। क्योंकि परिवर्तनीय एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा भाद्रपद महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरिविष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला दीपक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे दीपक की। तो चलिए बरतते हैं। अगले दीपक की ओर देखो। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी डीडी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का दीपक अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात में इस विशेष दीपक का दीपक आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह दीपक आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस दीपक को किया जाता है। देखिए,
इस दीपक के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ डीच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस दीपक के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप दीपक करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको तो रुई ले लेनी है, और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस दीपक को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो दीपक है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले दीपक की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस दीपक को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा दीपक एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई दीपक करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बरखाने का काम करती है। तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस दीपक को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है।
अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम दीपक आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम दीपक है। तुलसी के गमले में एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम दीपक है। इस दीपक को आप जरूर करें। एकादशी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है तो इस दीपक को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे दीपक की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह दीपक है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और शेष कर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा दीपक करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है सर, पर लगातार कर्जा बरठे, आपको फिर से क्या लेना है? हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्थिक बनाने हैं। कितने स्वास्थिक? एक स्वास्थिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्थिक बनाना है। दूसरा स्वास्थिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्थिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्थिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह दीपक आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्थिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्थिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्थिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही